Hello students, good morning to all of you and welcome to the class. Now student, today we start exercise 2.2. बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है. आप पिछली जो 9th क्लास में या 8th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फैक्टर्स बनाते आए हैं. आप लोगों ने फैक्टराइज करना सीख रखा है 8th और 9th क्लास में. नो इट इज नॉट सो मच डिफिकल्ट. तो यहां पे आपको पहले कहा गया है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दी रखी है आपको, इनकी जीरोज निकालनी है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप. तो रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, ये आपका एक नई चीज आई है, उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा. सबसे पहले तो जीरोज निकालना. जो फैक्टर बनाते हैं हम और फैक्टर बना के हम जीरोज के बराबर रख देते हैं, जीरो के बराबर रख देते हैं, तो वो आपकी जीरोज होता पॉलिनोमियल. सबसे पहले फैक्टराइज करिए बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म. इसको हम बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सॉल्व करेंगे. बहुत अच्छी तरह से आप सब पढ़ चुके हैं इसको छोटी क्लासेस में. नाउ बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में क्या होता है, आपका जो फैक्टर बनाने का, फिर भी मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूं, रिकॉल कर लीजिए, पिछली क्लास से कनेक्ट कर रहा हूं मैं. बीच की टर्म को स्प्लिट करना है आपको. जैसे स्प्लिट एसी में आपकी दो यूनिट्स होती हैं, एक इंडोर यूनिट और एक आउटडोर यूनिट. आउटडोर यूनिट बाहर लगती है, इंडोर यूनिट अंदर लगती है. तो यहां पे भी इसको स्प्लिट करना है, दो भागों में बांट लीजिए इसको. ठीक है, ओनली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. बीच वाली टर्म को आपने दो भागों में बांटना है. और उसके पार्ट्स कैसे होंगे पहले उसको समझ लीजिए. यहां पे सम ऑफ जीरोस क्या आना चाहिए, is equal to minus 2x and product of zeros ये आनी चाहिए आपकी. बाहर जो दो टर्म्स दे रखी हैं आपको, यहां से एरो लगाने का आपको तरीका जगह नहीं है, बट मैं एरो लगा के दिखा रहा हूं. ये बाहर की जो दो टर्म है इनकी मल्टीप्लाई करिए. प्लस माइनस माइनस होगा, ये 8 टू 16 एक्स स्क्वायर, यानी आपको फैक्टर्स बनाने हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म. और ऐसे फैक्टर बनाइए, फैक्टर बनाने के लिए हमेशा प्रोडक्ट को चेक करिए. दिस वन इज योर प्रोडक्ट. हियर द प्रोडक्ट इज नेगेटिव. कैसी है प्रोडक्ट? नेगेटिव. प्रोडक्ट नेगेटिव जब आती है जब आपका एक फैक्टर प्लस का हो और एक फैक्टर माइनस का हो. तो यहां पे यानी आपको दो फैक्टर बनाने हैं, 16 के सॉरी. तो 16 के सारे फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं एक बार देखिए. 16 इंटू 1, 8 इंटू 2, 4 इंटू 4. फिर क्या सारी पॉसिबल 3 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास सिर्फ. 16 इंटू 1, 8 इंटू 2, 4 इंटू 4. अभी बीच वाले टर्म को चेक करना है. 16 सभी से 16 रिजल्ट आएगा, बट बीच की टर्म हमारी है माइनस का 2. तो -2 कैसे आएगा? सॉरी 16 नहीं है. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हियर, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 8. सम इज -2x एंड इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे. 1 है यहाँ पे, 2 नहीं है, तो इट इज -8x स्क्वायर. अब 8 के फैक्टर बनाएंगे हम. ठीक है, जो प्रोडक्ट होते हैं उसके फैक्टर सारे बना के देख लीजिए कौन कौन से उसके फैक्टर हो सकते हैं. हमारे फैक्टर हो सकते हैं 8 इंटू 1, 4 इंटू 2. इसके अलावा मुझे नहीं लगता इसके कोई फैक्टर होंगे. दो ही फैक्टर हो सकते हैं, 8 इंटू 1, 4 इंटू 2. नो, अभी देखेंगे आप कि 8 और 1 यहां नेगेटिव आ रहा है, साइन नेगेटिव है, इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा. यानी स्प्लिट करना आपको, तो इन दोनों को ले सकते हैं या इन दोनों को. दो फैक्टर आ गए. अब माइनस का कैसे कर सकते हैं, यानी एक जो नंबर होगा वो बड़ा होगा, वो नेगेटिव होगा. तो इन दोनों में से देखो, अगर ये नेगेटिव लेते हैं और ये प्लस का लेते हैं, तो -8 प्लस का 1 माइनस का 7 बचता है, जबकि हमें चाहिए माइनस का 2x. अब माइनस का 2x लाने के लिए देखिए यहां 4x और 2x इन दोनों के फैक्टर्स अगर हम ये बना लेते हैं, हमें माइनस का 2x के लिए ये माइनस का ले लेते हैं और ये प्लस का ले लेते हैं. तो बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम यहां से इसको सॉल्व कर रहे हैं और मैं इसको लिखूंगा x² माइनस.
अब इसके साथ हम x लगा देंगे, बट इट शुड बी नेगेटिव। -4x प्लस 2x माइनस 8। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, पहले दो फैक्टर्स में से x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन आ रहा है x माइनस 4। स्टूडेंट्स, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स कभी भी क्वेश्चन को करें इफ वन फैक्टर इज सेम। अगर एक फैक्टर सेम आ जाता है इट मीन्स हमारा जो फैक्टराइजेशन हो बिल्कुल सही है। एक कॉमन वाला ले लेते हैं, ये कॉमन लिया यहां से x, यहां से 2, एक फैक्टर तो हमारा आ गया x प्लस 2, दूसरा फैक्टर आ गया हमारा x माइनस 4। नाउ जीरोस निकालनी है हमें, तो बारी बारी से इसको जीरो के बराबर रखते हैं। लेट x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0। हमें जीरोस निकालनी है कि, तो x इक्वल टू -2, here x इक्वल टू 4। ये हमारा यहां तक जीरोस हमने निकाल दिए हैं। अभी इन जीरोस को हम प्लस करेंगे। नाउ सेकंड जगह नहीं है हमारे पास, हम बाद में करेंगे इसको। नाउ दिस वन इज सम ऑफ जीरोस निकालिए, हम इनको ऐड करेंगे। सम ऑफ जीरोस, इन दोनों जीरोस को प्लस करिए, -2 प्लस 4, तो सम ऑफ जीरोस हमारा आ गया 2। ये सम ऑफ जीरोस है, एस की वैल्यू आ गई। एस को हम लिख सकते हैं शॉर्ट में एस इज इक्वल टू 2। सम ऑफ जीरोस को हम एस से डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी दो जीरोस हमारे पास जो आई हैं उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू -2 इंटू, तो भी आगे थोड़ा सा रख कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इस जगह ही नहीं बच रही है, प्लानिंग हमारी थोड़ी सी कम पड़ रही है, क्योंकि डिटेल में करने की जरूरत है। अभी ज्यादा शॉर्ट करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज हमारे दो जीरोस की -2 इंटू 4, क्या आ गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, -8। इन दोनों की हमने मल्टीप्लाई कर दी। तो स्टूडेंट्स यहां पे अब आप देख रहे हैं कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास दोनों चीजें हमने निकालनी है, और अब वेरिफिकेशन हमें करना है इसका। तो वेरीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, जनरली उसको याद करने का अलग तरीका बताऊंगा, पहले एक बार समझ लीजिए। अगर आपको जीरोस का सम और प्रोडक्ट दे दिया जाए तो आप उससे इक्वालिटी कैसे बनाएंगे वो आपको दिखाना है, ठीक है। सॉरी, इक्वालिटी बनाने के लिए अभी तो फिलहाल वेरिफिकेशन करना है हमने। तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने निकाल दिया है, एंड ये हमारा आ गया है ये सम और ये P फॉर प्रोडक्ट। नाउ वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन का आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। वेरिफिकेशन में हमारा a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस वन इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसमें सारे साइन पॉजिटिव हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। नाउ हमारे पास जो क्वाड्रेटिक थी उससे कंपेयर कर लेते हैं। तो x² क्वाड्रेटिक हमारे को दे रखी थी -2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास इसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं है x² का, इट मीन्स इसका कोफिशिएंट 1 है। तो a की वैल्यू क्या होगी, therefore a इज इक्वल टू 1। b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2, और c की वैल्यू हमारे पास क्या होगी -8। a, b और c की हमने पहचान कर ली है, वेरीफाई कर लिया हमने, इसको अलग से लिख लिया है, ठीक है। जो भी क्वाड्रेटिक आपको दे रखी है उसको कंपेयर करिए। आप कंपेयर करेंगे उसके लिए जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखी है उसको स्टैंडर्ड पोलिनोमियल से कंपेयर करेंगे तो एबीसी की
वैल्यूज आ जाएंगी। नाउ वेरिफिकेशन के लिए फॉर्मूला हमारा क्या है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दिस वन इज द फॉर्मूला, याद रखना है आपको। सम ऑफ जीरोस निकालना है तो माइनस बी अपॉन ए। आप क्लियरली देख रहे हैं बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस 2 अपॉन में ए की वैल्यू 1। सो सम ऑफ जीरोस हमारा आ गया माइनस माइनस प्लस। देखिए क्या ये वेरीफाई हो रहा है। सम ऑफ जीरोस हमने पहले जीरोस निकाली, दोनों जीरोस को प्लस करके दिखाया और सम ऑफ जीरोस ये आ गया हमारा। अब हमने इसको वेरीफाई कर दिया है, वेरिफिकेशन हम करके दिखा रहे हैं क्या हम ये सही है कि नहीं है। तो वेरिफिकेशन के लिए माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला हमारा है, तो सम ऑफ जीरोस भी 2 आ गया। ये वेरीफाई हो गया हमारा, देखिए डबल टिक, इट इज वेरीफाइड। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या है, फॉर्मूला देखिए पहले, सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए सी अपॉन ए वेरीफाई करना है हमें। तो यहां पे सी की वैल्यू ढूंढिए क्या है, दैट इज -8 अपॉन में 1। ए की वैल्यू 1 है, therefore प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारी क्या आ गई, -8। आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। देख लीजिए आप, यहां पे डबल टिक कर रहा हूं मैं इसको भी, ये भी डबल टिक कर रहा हूं, वेरीफाई हो गया। तो ये आपको वेरिफिकेशन का तरीका बताया है, वेरी इजी। सबसे पहले आपको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने के बाद आपको जीरोस निकालनी है दो, फिर उनको ऐड करना है, वहां से सम ऑफ जीरोस आ गई, मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गई। उसके बाद वेरिफिकेशन करना है फॉर्मूले से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Now question number 1 का सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स, 4s² माइनस 4s प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक दे रखी है। सबसे पहले आपको बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म से इसको फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करने के लिए आप देख रहे हैं इससे सम क्या आएगा, सम आना चाहिए आपको -4s। बीच वाली टर्म को हमें फैक्टराइज स्प्लिट करना है, और प्रोडक्ट आपकी क्या आनी चाहिए, प्रोडक्ट मस्ट बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर वालों की दोनों की, इनकी अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 4s² की 1 से करेंगे तो 4s²। तो यहां से एक चीज क्लियर होगी कि प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए और सम क्या होना चाहिए। हमेशा फैक्टर्स का पता चलेगा आपको प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट स्टूडेंट्स यहां पे आ गई आपकी 4s²। तो 4 के 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, या तो 4 into 1 या 2 into 2, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकते। तो अभी चेक करने के लिए मैं लिख रहा हूं 4 into 1 एंड 2 into 2। ये दोनों फैक्टर्स चेक करके देखिए कौन से हमारे लिए सही होते हैं, वही हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहां पे हम देख रहे हैं माइनस का 4s चाहिए। अब प्रोडक्ट प्लस की आ गया है, प्रोडक्ट से पता चलता है कि हमें दोनों जो स्प्लिटिंग पार्ट्स होंगे वो दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, या दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। तो प्रोडक्ट पॉजिटिव जब आती है जब आपके या तो दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों, यानी जो 2 पार्ट्स होंगे इसका मतलब दोनों या तो प्लस के होंगे या माइनस के होंगे। अगर दोनों पार्ट्स प्लस के हों तो सम आपका पॉजिटिव आना चाहिए। यहां पे हम देख रहे हैं सम हमारा नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो सम नेगेटिव आने का मतलब दोनों ही जो फैक्टर होंगे वो माइनस के होंगे, और वो फैक्टर ये बनेंगे, देखिए -2 माइनस का 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस 4 आपका प्लस का हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको फैक्टराइज कर लिया हमने, 4s² -2s प्लस 1। यहां से कॉमन आएगा 2s -1, तो 2s -1 -1 कॉमन 2s -1, फैक्टर हमारा आ गया 2s -1 2s -1। नाउ 2s इज इक्वल टू 1 एंड यहां पे 2s इज इक्वल टू 1।
जीरो के बराबर रख देंगे इसको, जीरो के बराबर। एस की वैल्यू आ गई 1/2, हियर एस इक्वल टू 1/2। नाउ सम ऑफ जीरोस निकालिए। सम ऑफ जीरोस में 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालिए। इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 1/2 इंटू 1/2। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा आ गया 1/4। तो स्टूडेंट्स ये दोनों चीजें हमने निकाल दी है, सम ऑफ जीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नाउ वेरिफिकेशन करेंगे हम इसकी। वेरिफिकेशन करने के लिए आपको मैंने बताया था, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। नाउ इक्वेशन हमारी 4s स्क्वायर प्लस माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से आपको कोफिशिएंट्स निकालने सिर्फ क्वाड्रेटिक के। वेरिएबल इसमें x है, इसमें s है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ कोफिशिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? दैट इज 4। therefore a is equal to 4, b is equal to -4 एंड c is equal to 1। ये वैल्यूज हमने निकाल दी हैं। अब वेरिफिकेशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। फॉर्मूला स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स? बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहां पे एस है, एस का कोफिशिएंट -4 है, बी की वैल्यू, तो हम लिखेंगे इसको -4 अपॉन में ए की वैल्यू 4, कट जाएगा, इसको 1 आ गया। सम ऑफ जीरोस हमारा आ गया -1। तो स्टूडेंट्स ये वेरीफाई कर दिया हमने। नेक्स्ट आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेंगे। दैट इज सी अपॉन ए। फॉर्मूला हम लिखेंगे पहले तो सी अपॉन ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? दैट इज 1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? दैट इज 4। सो ये हमारा आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आपका वेरिफिकेशन है, रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया। देखिए आप सम ऑफ जीरोस 1 माइनस का है, यहां पे सम ऑफ जीरोस सॉरी माइनस नहीं है, प्लस का बनाएगा, क्योंकि बाहर माइनस कट जाएगा 1 पे, तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का 4 था बी, और फॉर्मूला हमारा था माइनस बी अपॉन ए। माइनस माइनस कटा के प्लस हो जाएगा। सो द सम ऑफ जीरोस इज 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1/4। इट इज वेरीफाइड। नाउ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट करते हैं हम। तो यहां पे इसको पहले सबसे पहले पावर्स मस्ट बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, किसी भी पॉलिनोमियल को लिखना हो आपको हमेशा ध्यान रखिए पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि देखिए इस क्वेश्चन में डेफिनेटली बच्चे गलतियां करते हैं। यहां पे x में है, यहां वेरिएबल x है, तो x की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो पहले हम ये लिखेंगे, वी राइट दिस एज 6x स्क्वायर एज इट इज। इसके बाद ये आएगा क्योंकि पावर x की डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारी होनी चाहिए। ये हमारी अभी स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में हमने जैसे हमने बताया, पावर्स को ध्यान रखना है, वेरिएबल की पावर्स हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगी, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि हमें जो ए की वैल्यू पहचान करनी होगी तो हम वेरीफाई करेंगे इसको। अगर हम वेरीफाई करना चाहते हैं इसको कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहां पे आप देखेंगे ए की वैल्यू क्या होगी 6, ए इक्वल टू 6 और बी की वैल्यू -7, b is equal to -7 and c is equal to
दैट इज -3। ठीक है, ये सी की वैल्यू है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। फैक्टर बनाइए। मिडल टर्म का यूज करेंगे, हम स्प्लिट करेंगे इसको। अब इसमें आपका आ रहा है यहाँ पे -7x और प्रोडक्ट हमारी आ रही है, इनकी मल्टीप्लाई करके देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई। सबसे पहले साइन देखिए, ये माइनस का है, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, यानी प्रोडक्ट माइनस की आएगी। 6 3 18x²। अभी मैंने बताया था आपको 18 के सारे फैक्टर हम लिख के देखेंगे। यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूं मैं, क्यू बॉक्स में आप देखिए 18 into 1 and it is 9 into 2 and 6 into 3। आई थिंक इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं बन सकती देखिए। ठीक है, अब देख रहे हैं आप प्रोडक्ट प्लस की आ रही है, नेगेटिव वाली, सॉरी प्रोडक्ट किसकी आ रही है, माइनस की। इसलिए यहां से क्लियर हो गया, एक फैक्टर पॉजिटिव होगा और एक माइनस का होगा, यानी जो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे मिडिल टर्म को, उनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब देखते हैं कौन सा सुटेबल हमारे लिए है। देखिए 18 और 1, अगर हम इसका मतलब एक पॉजिटिव माइनस है तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 18 में से एक माइनस करेंगे 17, यानी ये तो नहीं हो सकता, गलत है। नेक्स्ट 6 और 3, अगर हम प्लस करेंगे तो 9 आएगा और माइनस करेंगे तो 3 बचता है, ऐसा ना, ये भी नहीं हो सकता। इसको ध्यान से देखिए, हमें चाहिए 7 माइनस का। इसका मतलब ये है, माइनस का 7 का मतलब बड़े वाला जो फैक्टर होगा, जो पार्ट होगा बड़ा, वो माइनस का होगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे अभी 6x² माइनस 9x, इसको हम माइनस 9x लिखेंगे और इसको प्लस का लिखेंगे 2x और -3। ये हमारी स्प्लिट हो गई है बीच वाली टर्म। अब ना कॉमन लेंगे, 3x कॉमन ले लीजिए, x -3 प्लस 1 कॉमन x, यहाँ पे सॉरी 2x -3, 1 कॉमन लेंगे तो 2x -3। नो पहला फैक्टर हमारा आ गया 3x प्लस 1 एंड 2x -3। इसको हम अभी जीरोस निकालने हैं। अब जीरोस निकालने के लिए इसको हम 0 के बराबर रख देंगे। सो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x -3 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। इधर से हम लेंगे 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। स्टूडेंट्स, ये हमारी दो जीरोस आ गई हैं, क्लियर हो गई हमारी दो जीरोस। अब इनको सम करेंगे और प्रोडक्ट करेंगे। सम ऑफ जीरोस हमारा क्या है, इक्वल टू प्लस करिए सम ऑफ जीरोस, -1/3 प्लस 3/2, एलसीएम लेंगे हम इसका, 3 to the 6 माइनस का 2 प्लस का 2 3 3 9। ये सम ऑफ जीरोस हमारा आ गया 7/6। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं इनकी, इट इज -1/3 इंटू 3/2, कट गए तो प्रोडक्ट हमारी आ गई -1/2। नाउ हम शुरू करते हैं इसको वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन हमारी होगी वेरीफाई करने के लिए आपको फॉर्मूला बताया था सम ऑफ जीरोस का। दैट इज -3/a। तो b की वैल्यू हमारे पास है माइनस बाहर आएगा और -7/a की वैल्यू दैट इज 6। तो सम आ गया हमारा -7/6। नो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए। फॉर्मूला लिखिए पहले C/A। C की वैल्यू हमारे पास है -3
और ए की वैल्यू हमारे पास है 6 अपॉन में 6, काट दीजिए इसको। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा आएगा दैट इज -1/2। ठीक है, अब डबल टिक कर दीजिए। सम ऑफ जीरोस 7/6 आया था और यहाँ पे 7/6 आ गया। नाउ इट इज डबल टिक, वेरीफाई हो गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को डबल टिक करिए, -1/2 आ रही है और यहाँ पे -1/2 आ रही है। ठीक है, तो दिस वन इज द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ नाउ स्टूडेंट्स विल स्टार्ट इट्स फोर्थ पार्ट। अब इसमें आपको देख रहे हैं आपकी क्लियरली इसमें दो ही टर्म है। अब दो टर्म है, आप इसको अगर फैक्टराइज करना चाहें तो बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको सिंपल वे में करना चाहेंगे तो दोनों टर्म में से कॉमन ले सकते हैं 4u। तो यहां पे हम 4u कॉमन ले लेते हैं और 4u अगर कॉमन लेंगे तो यहां पे हमारा आ जाएगा u प्लस 2। अब हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, ये है और एक ये है। नाउ 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से u की वैल्यू आ जाएगी 0 और यहां से u की वैल्यू आ जाएगी -2। ये हमने दो जीरोस निकाल दी इसकी। अब इनको प्लस करिए तो सम ऑफ जीरोस आ जाएगा। सम ऑफ जीरोस क्या आएगा इसका? -2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। नो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए, इनकी मल्टीप्लाई करिए। -2 मल्टीप्लाइड 0 दैट इज ऑल्सो सॉरी इट इज -2 प्लस 0 इट इज -2 एंड इट इज 0। तो यहां से सम ऑफ जीरोस आ गया -2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया 0। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लिखेंगे। वेरिफिकेशन करने के लिए पहले हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c और हमारी इक्वेशन है 4u² प्लस 8u प्लस c नहीं है तो हम 0 रख देंगे। यहां से हमारे पास abc की पहचान होगी। a हमारे पास होगा 4, b होगा 8 एंड c होगा 0। अब हम वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाइए, दैट इज -b/a। b की वैल्यू -8 अपॉन में a की वैल्यू 4। काट दीजिए इसको। 2 देखो सम ऑफ जीरोस हमारा आ गया -2। वेरीफाई हो गया हमारा ये। डबल टिक कर दीजिए इसको। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? c/a। अब c की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0। a की वैल्यू हमारे पास है व्हाट इज ए 4। तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे हम तो इधर आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगा जीरो। देखिए हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 0 आया था। डबल टिक करिए इसको भी और इसको भी डबल टिक कर देते हैं। सो इट इज वेरीफाइड। और नेक्स्ट पार्ट जो है अब इसमें आप देख रहे हैं, इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो इंटीग्रल लगा के a² माइनस b² या डायरेक्ट। आप डायरेक्ट जीरोस भी निकाल सकते हैं दो ही टर्म में। तो यहां पे स्केयर है, इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स t² इज इक्वल टू 50। नाउ t इज इक्वल टू, अब कभी भी स्क्वायर रूट लेते हैं किसी का भी तो दो वैल्यूज होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेनी पड़ेगी आपको। तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस √15। यानी अगर हमें नहीं पता कि हमें -√15 का स्क्वायर है या प्लस का, इसलिए हम दोनों वैल्यूज लेते हैं। तो t की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक तो t इज इक्वल टू √15 और एक t की वैल्यू आ गई माइनस का √15। ठीक है, इसमें भी हमें बाई स्प्लिटिंग रिजल्ट टर्म लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमने t² को 15 के बराबर रख दिया और इसका स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाएगा प्लस माइनस
दोनों साइन इसलिए लेंगे क्योंकि हमें नहीं पता है 15 जो है 15 है, ये माइनस √15 का स्क्वायर भी इतना ही होगा और प्लस का √15 का स्क्वायर करेंगे तो भी 15 ही होगा। नाउ सम ऑफ जीरोस निकालिए। इनको प्लस करेंगे, माइनस √15 प्लस √15 कट जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू 0। तो सम आ गया हमारा अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमारे पास जो जीरोस इनकी मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस √15 का स्क्वायर कट जाएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा आ गया माइनस का 15। नो स्टूडेंट्स, अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए हमें पहले ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c। इसको कंपेयर करेंगे हम t² माइनस 0t माइनस 15। यहां से क्लियर आपको होना चाहिए क्योंकि t² इट मीन्स 1 है a की वैल्यू और यहां कुछ नहीं था, ठीक है, तो कॉन्स्टेंट टर्म है या 2 पावर वाला है, जिसकी पावर 1 हो वो टर्म है ही नहीं हमारे पास, तो इसको हमने 0 की ले लिया। नाउ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू माइनस 15। वेरीफाई करिए, वेरिफिकेशन हो जाएगा हमारा वेरिफिकेशन में सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला देखिए, माइनस बी अपॉन ए और b की वैल्यू हमारे पास है 0 अपॉन a की वैल्यू 1, सो दैट इज 0। तो यहां से सम ऑफ जीरोस हमारा आ गया 0। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए। c अपॉन ए, c की वैल्यू हमारी थी ये रहा c माइनस 15 अपॉन में a की वैल्यू 1। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा क्या आ गया, दैट इज माइनस 15। तो स्टूडेंट्स अब आपके सामने आंसर आ चुका है, वेरीफाई हो गया हमारा, डबल टिक कर सकते हैं हम, दिस वन डबल टिक हो गया सम ऑफ जीरोस, और यहां भी सम ऑफ जीरोस 0 आ रहा है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को चेक करिए, माइनस 15, यहां भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस 15। नाउ इट्स लास्ट पार्ट एंड फैक्टराइज करेंगे इसको बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो 3x² माइनस इसकी प्रोडक्ट आएगी माइनस का 12, तो 4 3 12, ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस का 3x माइनस 4। इसमें से x कॉमन ले लेते हैं हम, 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन 3x माइनस 4। नौ इसके फैक्टर हमारे आ गए हैं, एक तो हमारा आएगा x प्लस 1 3x माइनस 4। नौ अगर हम इसके जीरोस निकालेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 1 और इधर से x इज इक्वल टू, इसमें से लेंगे 3x, ये 4 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 4 अपॉन 3। इनकी जीरोस निकाल दी हमने, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 4/3 ये वैल्यू आ जाएगी। नाउ सम ऑफ जीरोस, सम निकालो इसका, -1 प्लस 4/3, इसका एलसीएम आएगा 3 -3 प्लस 4 दैट इज 1/3। ये सम ऑफ जीरोस आ गया हमारा। नाउ प्रोडक्ट निकालेंगे इनकी जीरोस की, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 दोनों मल्टीप्लाई करिए इंटू 4/3, सो दैट इज -4/3। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गए हमारे। अब इसको हमें वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3,
बी की वैल्यू -1 एंड सी की वैल्यू स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और नीचे लिखेंगे इसके 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो यहां से a की वैल्यू हमारी 3, a की वैल्यू होगी, b की वैल्यू कुछ भी नहीं है -1, यहाँ x तो है लेकिन इसका कोफिशिएंट नहीं है तो -1 एंड c इज इक्वल टू -4। नो अब वेरीफाई करेंगे हम सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला -b/m, b की वैल्यू -1 अपन a की वैल्यू 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सम ऑफ जीरोस आ जाएगा आपका 1/3। ऐसे ही आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला C/A, तो C की वैल्यू हमारे पास क्या है, आप देख रहे हैं C की वैल्यू -4 अपॉन A की वैल्यू 3, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा आया -4/3। तो स्टूडेंट्स वेरीफाई देखिए अब हुआ कि नहीं हुआ हमारा आंसर। सम ऑफ जीरोस के लिए हमारा ये था 1/3, डबल टिक कर दीजिए इसको, और यहां पे भी हमारा डबल टिक कर देते हैं। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इट इज -4/3 एंड इट इज ऑल्सो -4/3। हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। Now we start question number 2. Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros. हमें जो ये नंबर्स दे रखे हैं ये सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं, यानी देखो दो तरह से हो सकता है। अगर आपको जीरोस दी तो डायरेक्ट आपको सम और प्रोडक्ट दे दिया है। अगर मान लीजिए आपको जीरोस दे दी जाए तो पहले आप सम निकालिए और उनकी प्रोडक्ट निकालिए। तो डायरेक्ट इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए सबसे पहली चीज है, आपको जो फॉर्मूला बता रहा हूं उसका ये आपने ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर आपको जो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ध्यान से देखिए आप इसको, बिल्कुल इजी है, मैं आपको बताऊंगा इसको। पहले अगर आपको क्वाड्रेटिक बनानी है, कभी भी हमें इनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है, तो पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। या शॉर्ट फॉर्म में अगर आप याद रखना चाहें तो इसको शॉर्ट में हम ऐसे याद रख सकते हैं, यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस फॉर सम ऑफ द जीरोस एंड पी फॉर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो सम और प्रोडक्ट हमें दे रखी है हियर, एस इज इक्वल टू 1/4 एंड पी इज इक्वल टू -1। यहां पे वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस -1। ठीक है, हमने सिर्फ इसमें s की और p की दोनों की वैल्यूज हमने रखी यहां पे, तो ये वैल्यूज रखने हमने। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस -1। एलसीएम ले सकते हैं, या एलसीएम लेंगे तो अभी 0 इक्वल के बराबर 0 के बराबर नहीं है, तो हम इसको जैसे इस 4 को खत्म करना चाहते हैं, इस 4 को खत्म करने के लिए हमें इस टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें 3 टर्म है, 1 2 3, तो तीनों टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एलसीएम लेने की बजाय आप ऐसे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स बाय 4। सो यहां पे लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/4x माइनस 4 इंटू
4। हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, ये 4 से 4 कट जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4। ये आपकी क्वाड्रेटिक तैयार हो गई है। नो सेकंड पार्ट स्टूडेंट इसी का यूज करके करेंगे। हम सेकंड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है, सम दे रखा है s इज इक्वल टू √2, पहले ही लिख लीजिए, और प्रोडक्ट हमें दे रखी है 1/√2, सॉरी 1/√3, ठीक है, √2 and 1/3, it is not √3, so it is 1/3, write it as 1/3, second part। नाउ यूजिंग, किसका यूज करेंगे आप, फॉर्मूला आपका अभी बताया था आपको, यूजिंग x² माइनस sx प्लस p, s फॉर सम एंड p फॉर प्रोडक्ट। यहां पे आप लिखेंगे x² माइनस सम हमारा है √2x प्लस p हमारा है 1/3। फिर वही चीज है, मल्टीप्लाई ऑल दीज टर्म्स बाय 3, क्योंकि हमें 3 इसको कैंसिल करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, -3 इंटू √2 प्लस 3 इंटू 1/3। नाउ 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। स्टूडेंट्स दिस वन इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में सम एंड प्रोडक्ट क्या है चेक करिए एक बार। सम और प्रोडक्ट को पहचान कर लीजिए, व्हाट इज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सो हियर थर्ड पार्ट में हम देख रहे हैं, सम हमें दे रखा है 0 एंड प्रोडक्ट हमें दे रखा है √5। तो हम यूज करेंगे किसका फॉर्मूला, देखिए x² माइनस sx प्लस p, x² माइनस सम होगा 0, x प्लस p होगा √5। तो इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी, x² माइनस प्लस √5। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी तैयार होगी। नाउ फोर्थ पार्ट में हमें सम दे रखा है 1, प्रोडक्ट दे रखी है 1। तो यहां पे यूजिंग फिर वही फॉर्मूला लिखिए, x² माइनस sx प्लस p। इजीली आप याद कर सकते हैं इसको, बहुत शॉर्ट में लिखवाया गया आपको, x² माइनस sx प्लस p। हियर x² माइनस सम आपका 1x है, प्रोडक्ट भी 1 है, तो हमारी इक्वेशन होगी x² माइनस x प्लस 1। नाउ इसका फोर्थ पार्ट में आप देखेंगे, सम s दे रखा है -1/4 एंड प्रोडक्ट दे रखा है 1/4। तो पहले तो हम वही यूजिंग इसका यूज करेंगे आप, x² माइनस sx प्लस p, s फॉर सम एंड p फॉर प्रोडक्ट। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी x² माइनस 1/4x प्लस 1/4। फ्रेंड्स यहां फिर से डिनोमिनेटर में देखो आपको 4 आ रहा है, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑल टर्म्स बाई 4, सो राइट इट एज 4 इंटू x² माइनस 4 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, इक्वेशन हमारी आ गई 4x² माइनस x प्लस 1। नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट में हमें फिफ्थ पार्ट हो गया हमारे, इट इज द फिफ्थ पार्ट। नाउ वी स्टार्ट द सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट हम इधर कर लेते हैं। सिक्स्थ पार्ट में सम दे रखा है आपको s इज इक्वल टू 4 एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। यूज करिए आप उसका फॉर्मूला जो है x² माइनस sx प्लस p। नाउ हियर s
for sum and P for product. So x square minus sum is 4x plus P is 1. So here is the quadratic equation. So students, exercise 1.2 is completed. Now we start exercise, 2.2. Today we complete 2.2 and next we start exercise 2.3. तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।